जय हिंद दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम आज देखने वाले हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बिना समय गंवाए हुए हम करते हैं शुरुआत। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, कुटपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा उत्पाद पाया जाता है आपका अमीबा में। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों, सुबह शाम। तो इनका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो होता है आपका दिन में। कब होता है बच्चों? दिन में। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आपका, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद। तो ये आपका होगा हरा। क्या होगा? हरा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा बनता है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया। ऑप्शन डी में है आपका उच्च रक्तचाप। तो आपका यहाँ जवाब जो होगा वो होगा आपका एनीमिया। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, या कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या कोई नहीं। तो आपका यहाँ जवाब होगा मृतजीवी पोषण पाई जाती है। छठा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। छठा नंबर में आपका ऑक्जिन है। तो ऑक्जिन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट? तो ऑक्जिन है आपका, ऑक्जिन है हार्मोन। ऑक्जिन एक क्या है? हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मतलब वृक्क जो संबंधित है मनुष्य के अंदर वो किससे संबंधित है? ये भी खास क्वेश्चन है आपके लिए। पोषण से, ऑप्शन बी में श्वसन से, ऑप्शन सी दिया है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो यहाँ आपका जवाब होगा, आप बता सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये होगा आपका उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। आठवां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या इनमें सभी। तो इसका जवाब होगा इनमें सभी। हम लोग देखते हैं आपका नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो आपका यहाँ जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जल से। हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें? क्लोरोफिल में पाया जाता है आपका। हम देखेंगे 11वां सवाल आपका, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये जीके टाइप क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका 72, 80, 60, 90। तो मनुष्य जब विश्राम की अवस्था में रहता है तो उनका जो हृदय जो धड़कता है वो आपका 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार। बाकी अगर विश्राम की अवस्था में नहीं है तो आपका ये ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर कभी कभी कम भी हो सकता है।
लेकिन अगर विश्राम की अवस्था में हो तो वो आपका होगा 72 बार। हम देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जाइलम द्वारा जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन ए आपका दिया है नीचे की ओर, ऑप्शन बी ऊपर की ओर, ऑप्शन सी ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन डी दिया है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी ऊपर की ओर होगा। कहाँ होगा आपका? ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ये भी एक खास क्वेश्चन है। रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है, अग्न्याशय है। तो आपका यहाँ जवाब होगा ऑप्शन सी वृक्क। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन है आपके पास, ए में स्पर्शक, बी में कुटपाद, सी जीभ, डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा अपना भोजन जो पकड़ता है वो पकड़ता है कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन बी इसका होगा सही। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। आपका क्वेश्चन है 16 नंबर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है, यकृत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है बच्चों, वो होता है आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, मतलब पुरुषों में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आपका कॉकरोच में। आपका ऑप्शन सी होगा सही जवाब इसका। हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन? तो आपका यहाँ जवाब होने वाला है थायरॉक्सिन। क्या होगा आपका जवाब? थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, हरे पौधे में पोषण की विधि है। प्राणी संभोजी, ऑप्शन बी में है परपोषी, ऑप्शन सी है आपका परजीवी, ऑप्शन डी है स्वपोषी। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका स्वपोषी। क्या होगा? स्वपोषी। अब आपका है अंतिम सवाल 20 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? यहाँ सवाल पूछा है नहीं है, नेगेटिव में पूछा है। ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, सी जल है, डी आपका क्लोरोफिल है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? वो आपका है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। आपका होगा ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम एक इसी तरह का वीडियो हम फिर से लेके आएंगे आपके लिए। तो आज यहीं तक रखते हैं।